हेलो दोस्तों, मैं सुमन क्लासेस से हजारीबाग से बोल रही हूँ और आज हम आपको बताने वाले हैं झारखंड के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सुमन क्लासेस के द्वारा दिया जा रहा है। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में कितने प्रतिशत वन है? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? तो राज्य में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी 3। हमारा अगला प्रश्न है, पलामू पर रक्सैलों का काफ़ी लंबे समय तक शासन रहा। रक्सैल किसके द्वारा अपदस्थ किए गए? तो किसके द्वारा किए गए? ऑप्शन नंबर ए यानी चेरो द्वारा। अगला प्रश्न है, झारखंड में जिला अस्पतालों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 21 यानी 21। दोस्तों, हमारे सुमन क्लासेस में सुमन सर के द्वारा मैथ्स और रीजनिंग और भी कई तरह के सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की जाती हैं। तो आप लोग अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सर से बात कर सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने चंपारण में कब सत्याग्रह किया था? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर यानी 1917। हमारा अगला प्रश्न है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पे है? ये हमारा रांची में है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आकांक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित योजना है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी यानी स्कूली शिक्षा विभाग। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से तैयार किया गया है? तो किसकी मदद से तैयार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए यानी रूस। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार जात्रा है? तो किसका है? उराव यानी ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? जमशेदपुर यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, छोटा नागपुर का काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ है? 1908 यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, टूसू पर्व का संबंध किस देवता से है? किस देवता से है? सूर्य यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बालभूप के राजा को फायसुगन की सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालभूम का राजा बनाया गया? किसे बनाया गया? ऑप्शन नंबर बी यानी जगन्नाथ ढाल। हमारा अगला प्रश्न है, भूस्वामी द्वारा किसी रेयत को उसकी जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा का प्रावधान एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? तो किस में वर्णित है? कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? धारा नंबर, आप लोग गैस कीजिए, 14 यानी ऑप्शन नंबर सी। किसी रेयत के जोत पर अधिकार का हस्तांतरण केवट खतियान में हस्तांतरण के उल्लेख रहने पर मान्य होगा। एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? तो किस धारा में वर्णित है? धारा नंबर 20 यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, एसपीटी एक्ट की धारा 23 किस चीज़ की व्याख्या करती है? तो किस चीज़ की व्याख्या करती है? रेती भूमि का बदलन यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, एसपीटी एक्ट की धारा 24 के अनुसार
किसी रेती जोत की बिक्री, दान, वसीयत या बदलैन हेतु किए जाने वाला निबंधन किसके पास किया जाएगा? तो किसके पास किया जाएगा? भूस्वामी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति से अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा का प्रावधान एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? तो किस में है? धारा नंबर 29, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी पहाड़ियाँ गांव में किसी बंजर भूमि या रिक्त जोत का किसी गैर पहाड़ियाँ के साथ बंदोबस्त नहीं किया जाएगा, एसपीटी एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है? तो कौन सी धारा में वर्णित है? जवाब दीजिए। धारा नंबर 41, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, एसपीटी अधिनियम की धारा 53 में किस चीज का वर्णन है? तो किस चीज का वर्णन है? परियोजना के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सुमन क्लासेस हजारीबाग बाबू गांव, जहां हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलता है, तो उनके थ्रू था। देखिए यहाँ पे हमारे सर का कॉन्टेक्ट नंबर है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।